नमस्कार, स्वागत है आपका द फ्रंट न्यूज चैनल के बेहद विशेष कार्यक्रम जीवन कहानी फ्रंट न्यूज की जुबानी में। दोस्तों, आज हम आपको मां शारदा शक्तिपीठ धाम मैहर के पूर्व प्रधान पुजारी श्री देवी प्रसाद जी महाराज के जीवन परिचय से अवगत कराएंगे। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव देवी प्रसाद जी महाराज का जन्म मैहर धाम परिक्षेत्र में संवत 2001 आषाढ़ शुक्ल द्वितीया रथ यात्रा गुरुवार 22 जून 1944 को पिता पंडित श्री शारदा प्रसाद जी महाराज श्रीमती गिरजा देवी के यहाँ पुत्र रूप में हुआ। पूज्य श्री का बचपन खेल कूद, घुड़सवारी, पतंग उड़ाना, कौड़ी खेलने में ज्यादा लगता था। हायर सेकेंडरी से लेकर इंटरमीडिएट तक TRS कॉलेज रीवा से शिक्षा ग्रहण किया। आप श्री की थानेदार बनने की तमन्ना थी। थानेदार का इंटरव्यू दिया, पास नहीं हो पाए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त होने के बावजूद पिता की अनुमति नहीं मिलने से पद को स्वीकार नहीं किया। महाराज जी के पिताजी ने परंपरा अनुसार मां शारदा देवी के चरणों की सेवा पूजा करने का आदेश दिया, जिसका अनुपालन करते हुए मां शारदा से सहृदयता से उत्तरोत्तर आस्था निरंतर बढ़ती गई, जिसके फलस्वरूप आध्यात्म की दुनिया में सर्वप्रथम गुरु पिताश्री देव पर्वत वाली माँ, बाबा नीलकंठ स्वामी सहित कई संतों की कृपा मिली। अनुमानतः सन 1966 में गुरु कृपा मिली। माँ शारदा के श्री चरणों में श्री शारदा शक्तिपीठासीन पुजारी पद पर आप श्री 1967 को माँ शारदा देवी की पूजा पाई। 8 अक्टूबर 1978 को पुनः आप श्री ने शारदा शक्तिपीठ की गद्दी दी। पिताजी का स्वर्गवास सन 1980 में हुआ। मां शारदा की पहाड़ी पर अमर गुफा नामक एक गुफा की खोज की और उसका निर्माण स्वयं अपने हाथों से किया। उसी गुफा में साधना की और उस वियावान जंगल में ही ज्यादातर रहे। लगभग 70 लोगों के परिवार में एकता व प्रेम से रहते हुए आध्यात्म की दुनिया में परम सुख, शांति, ईश्वरी आनंद की अनुभूति किया। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले संत गुरु जी कहते हैं कि मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ कि मैंने कोई साधना, आराधना, पूजा पाठ, जप तप नहीं किया। मेरा कोई आध्यात्मवादी कर्म या धार्मिक पुरुषार्थ भी मैं अजगर की भांति मां शारदा के श्री चरणों में पड़ा रहता हूँ और आज सबसे बड़ी कृपा मां की अनुभूत होने पर पाया कि मन लगभग एक ही रस में रहता है। मन, वाणी, काया लगभग एक ही रस में रहते हैं। 10% विचार मन के अधीन है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि वीणा वादन करते हुए गुरुजी अपने भक्तों को निरंतर आनंदित करते रहते हैं। वीणा, सितार, गिटार, इन वाद्य यंत्रों को दुनिया उंगलियों से बजाती है, पर परम पूज्य गुरुदेव भगवान इनको अंगूठे के नाखून से बजाते हैं। इसी तरह बांसुरी, तबला, हारमोनियम, करतार और गुरुजी द्वारा एक नई वाद्य यंत्र की खोज, जिसे वो लोह तरंग कहते हैं। ये सारी वाद्य यंत्र लगभग 2018 से बजाना शुरू हुआ है, अपने आप मां शारदा की प्रेरणा से, बिना किसी से सिखाए हुए। ऐसा देखने में अनुभूति होता है। गुरुजी की सारी रचनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि कैसे आसमान से गुरुजी की सारी रचनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि कैसे आसमान से कुरान उतरी होगी और कैसे रामचरितमानस की रचना हुई होगी। उसी तरीके से गुरुजी की आंखें बंद रहती हैं। उसी तरीके से गुरुजी की आंखें बंद रहती हों, अपने आप दोहे, चौपाइयों और भजन आने लगते हैं और उनकी रचनाएं होती हैं। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों, पूज्य गुरुदेव श्री के जन्म दिवस अवसर पर द फ्रंट न्यूज परिवार कोटि प्रणाम करता है। पूज्य गुरुदेव के जन्म दिवस अवसर पर द फ्रंट न्यूज परिवार कोटि प्रणाम करता है।